आपका एक बार फिर से स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। लुफटी नहीं, आराम से। वो तमाम सारे लोग जो आज शो में शरीक हो रहे हैं, वो तमाम सारे लोग जो आज शो में मौजूद हैं, उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे किसी ने कहा कि रोज रोज जो पॉलिटिकल शो होता है उसमें अच्छा नहीं लगता, कुछ इस तरह के मुद्दे आने चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। यकीनन मेरा भी ऐसे ही विश्वास है कि ऐसे तमाम सारे इश्यूज होने चाहिए, ऐसी तमाम सारी बातचीत होनी चाहिए जिसमें अवेयरनेस हो, जिसमें तमाम सारे ऐसे मुद्दे जो समाज से जुड़े हुए हों। जी प्रतीक जी, मैं आपके माध्यम से हर परिवार से अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर ऐसे किसी एक क्षणिक भूल की वजह से कोई फंस गया है तो मेरा सब सदस्यों से, पारिवारिक सदस्यों से अनुरोध है कि वो अपने सदस्य के प्रति स्टैंड ले और सहानुभूति रखें। एक क्षण से मतलब यह है कि तमाम तरह के क्राइम हो रहे हैं और उसमें कोई भी क्राइम हो सकता है, और वो क्राइम अगर है, कहीं हो रहा है या हो गया है, तो अपने परिवार के सदस्य से बात करें, वो क्यों ऐसा गुमसुम है, क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये बातचीत का सिलसिला जो है इसे शुरू करें। क्या नाम है साहब आपका? हर्ष वर्मा। जी बताइए। अभी एक मेरे को ये मैसेज आया था। क्या? जॉब के लिए, लड़कियों से डेटिंग के लिए। हाँ जी, लड़कियों से डेटिंग के लिए। लड़कियों से डेटिंग के लिए। डेटिंग के लिए? नहीं नहीं, वो मुझे नहीं देखना। वो क्या कह रहा है? ये फोटोज भेजा है उसने जॉब के लिए। वो जो पिक्चर्स हैं वो दिखाई नहीं जा सकती, जो धीरे से हे कर रहा है जिन्होंने, मैं उनसे उनके पास बहुत सहानुभूति रखता हूं बेटा। तुम्हारे लिए तुम्हारे हे में मुझे बिल्कुल खराब नहीं लगा, क्योंकि अगर जो मैं कह रहा हूं अगर उस पर विश्वास नहीं करता हूं तो फिर मेरी बात में कोई वजन नहीं है। सोसाइटी के तुम हिस्से हो, तुम्हारा सोसाइटी में योगदान है, तुम्हारा योगदान होना चाहिए। दादर नागर हवेली से मेरे फोन आया अभी कि प्रतीक जी बातचीत के ऐसे विषय लाइए। मैंने कहा बहुत स्वागत है, मैं लाऊंगा, बातचीत करूंगा, क्यों नहीं करनी चाहिए। एक रिटायर्ड ऑफिसर एजेंसी के राव साहब, उन्होंने अभी फोन किया, बोले कि जामतारा तो खाम खां का बदनाम है प्रतीक जी, हरियाणा का भी एक इलाका है। हाँ जी, हरियाणा में नूह है, मेवात है, दिल्ली में 5 ऐसे जगह हो गए, आजादपुर हो गया है, फिर सकरपुर हो गया है, जहां पे ये साइबर क्राइम के सारे जो गुंडे हैं बैठे पड़े हैं, और ये तमाम जगह फैला हुआ है। और इसके प्रति जो है ना, कोई जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है सर, ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। और इसका मूल मंत्र है 3 सूत्री कार्यक्रम बताता हूं। घबराइए नहीं, छुपाइए नहीं और शर्माइए नहीं। कोई ऐसा क्राइम हो गया किसी के साथ में तो ये 3 चीज याद रखना, अपने परिवार से करिए और पुलिस में रिपोर्ट करिए तुरंत, कोई देरी नहीं करनी। और एक एमएचए का वेबसाइट है, अगर आपने 24 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट कर दी, आपका खोया हुआ पैसा सीज हो जाएगा उसी बैंक में जिस अकाउंट में गया है। ये जानकारी सभी को होना चाहिए। एमएचए की साइट है? यस, एमएचए की साइट है, उसके ऊपर आप जाएंगे और वो तुरंत रिपोर्ट लिखेगी। ये साइबर का राइट। जब तुमने मुझे वो दिखाया वीडियो, और वीडियो था या जो मैसेज था, फोटोज थी, डेटिंग साइट की हैं, मैंने देख लिया, दिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे पता है। और ऐसे ही ट्रैप होते हैं, बड़े बड़े लोग ट्रैप में आ जाते हैं। मैंने तो नंबर भी नहीं दिए जॉब के लिए। मुझे मालूम है तुमने नंबर भी नहीं दिया, लेकिन ये आते नंबर कहां से हैं? ये पिन कैसे पता चल जाता है शख्स को कि मेरे कार्ड का पिन? बेटा कोई बहुत जरूरी बात कर रहे हैं आज। वैसे तुम्हारी अगर बात बहुत जरूरी है तो शो के बाद बात कर लेंगे तुमसे, है ना? क्या नाम है बेटा? है फरहान। और तुम्हारा नाम क्या बेटा? अनवर। फरहान और अनवर शो के बाद तुमसे दोनों से मिलेंगे, ठीक है ना बेटा? बात कर ले, पिताजी की बात हो रही है अभी, ठीक है? ओके। पता कैसे चल जाता है कि ये पिन, मेरे कार्ड का पिन इनके पास कैसे? जी वकील साहब, मैं जानना चाहूंगा। सर, सबसे पहले क्या पेटीएम, अमेजोन या फोन पे करके उनके आई कार्ड्स होते हैं जो बोलते हैं मतलब किसी कंपनी, जो निजी कंपनियां हैं, मैं उनका यहाँ पे आपका जो है छोटे छोटे जो यहाँ पे बिजनेसमैन है आजकल मैक्सिमम पानी से लेकर कुछ भी खरीदते हैं तो वो हम क्यूआर कोड से खरीदते हैं। वो बोलते हैं कि उसको सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर देते हैं
अपग्रेड के बहाने आपके ओटीपीज और पिन जो है वो आपके जान जाते हैं और उसको अपने डेटा में सेव करते हैं। जब पैसा 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब मोटा पैसा आपके अकाउंट में आएगा तो उनके पास एसएमएस आता है और फिर एसएमएस के बाद वो पैसा तब निकालते हैं, क्योंकि उस समय जनरली जो छोटे होते हैं 200 500 100 रुपया, और जो बिजनेसमैन है खासकर छोटे जो हम आज का हर चीज पे करते हैं क्यूआर कोड। बैंक में मैं आप तो शामिल थे आज, मैं तो ये शो भी ऐसा ही है। बैंक इसके लिए क्या कर रहे हैं कि अगर कोई पिन को पता चल जाता है किसी को, इतने लेयर्स है पिन के लिए, व्हाट दे आर डूइंग इट। सर एक्चुअली ये एक हमारा CKYC सेल है सर। कौन सा सेल है सर? सेंट्रल KYC सेंटर होता है सेंट्रल क्यूआईसी सेंटर जो जी। क्लाउड